कुपवाड़ा जिले के बाबागुंड लंगेट में इनकाउंटर आज तीसरे रोज इख्तिताम पजीर हुआ। इस इनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट मारे गए, जबकि सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर समेत 3 सीआरपीएफ एहलकार और 2 पुलिस एहलकार और एक आम शहरी भी मारा गया। यह ऑपरेशन 3 रोज काबिल फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर मुसद्दक कत्ल मिलने पर शुरू किया था, जिसके बाद यह ऑपरेशन 3 रोज तक जारी रहा। इस इनकाउंटर में 3 रिहायशी मकान और 2 गांव खाने खाकस्तर हुए, जबकि इस इनकाउंटर में फोर्सेस के निस्फ दर्जन एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज फौजी अस्पताल में जारी है। इस इनकाउंटर के बाद बाबागुंड समेत कई इलाके 3 रोज तक मुसलसल मुहासरे में रहे और लोगों ने 3 रोज बाद राहत की सांस ली। इस दौरान इलाके में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई, जिसके नतीजे में एक 21 साल नौजवान की मौत वाक़ हुई। वाज़ेह कि हंदवाड़ा इलाके में अपनी नौयत का यह पहला ऑपरेशन है जो 72 घंटों तक मुसलसल जारी रहा। इस दौरान आज डीआईजी शुमाली कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इनकाउंटर से मुताल्लिक तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि इस इनकाउंटर में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट की लाशें बरामद की गई, जिनमें से एक की पहचान कलीमुल्लाह के बतौर हुई, जबकि दूसरे मिलिटेंट की शनाख्त अभी नहीं हो पाई। मारे गए मिलिटेंटों के कब्जे से भारी मकदार में असलहा बारूद बरामद किया गया। ये 3 दिन जो है इनकाउंटर चला है, जिसमें जो है हमारे जो है पुलिस के जो है 2 जवान जो है उसमें शहीद हुए और सीआरपीएफ के जवान जो है 2, एक इंस्पेक्टर था उसमें और एक कांस्टेबल था जो कि इनिशियली जो है वहाँ पर शहीद हो गए थे। तो आज जो था एक और जो है हेड कांस्टेबल है एसएन यादव, जो इसे कम कर गए हैं, जिनको इंजरी वहाँ पर उस वक्त हुई थी। तो इसमें जो है 2 टेररिस्ट जो हैं, इनकी जो जिसमें इनकी जो डेथ हुई है, जो टेररिस्ट जो है उसमें एक की आइडेंटिफिकेशन जो हुई है उसका नाम है काबुल्ला, कोड नेम इज काबुल्ला, और वो जो है रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो बाकी जो सेकंड वन है उसकी अभी आइडेंटिटी जो है वो अभी असर्टेन करनी है। देखिए दैट एरिया वाज वैसे वेरी बिल्ट अप एरिया, तो वहाँ पर आपको पता ही है कि कंजेस्टेड एरिया था, लेन्स बाय लेन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड थी। तो हमेशा अप्रोच यही रहती है, रिस्ट्रेन मैक्सिमम बढ़ता जाता है कि कोई ज़्यादा डैमेज ना हो। तो इसलिए जो है हमारी कोशिश यही रहती है कि सिविलियन कैजुअलिटी ना हो जाए या और फर्दर कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने आज सांबा और रतनचौक में अगले मोर्चों का दौरा किया। जनरल बिपिन रावत ने फौज की तैनाती और तैयारी का जायजा लिया। फौजी सरबराह ने फॉरवर्ड लोकेशन पर फोर्सेस से तबादले ख्याल किया। इस मौके पर जनरल बिपिन रावत ने फौज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और कहा कि फौज में दुश्मन के किसी भी नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की सलाहियत है। जैश के सरगना मसूद अजहर की मौत हो गई है। न्यूज 18 को ज़राए के हवाले से मिली खबर के मुताबिक कैंसर की वजह से 2 मार्च को मसूद अजहर की मौत हुई है। ताहम अब तक इस खबर की तस्दीक नहीं हो पाई है। पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी तक मसूद अजहर की मौत की कोई तस्दीक नहीं की है और उधर हुकूमत हिंद को भी इस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं है। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज अजमेर दरगाह की जियारत की। गवर्नर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर चादर पेश की। इस मौके पर सत्यपाल मलिक ने अकीदत के फूलों का नजराना पेश किया और जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के लिए दुआ मांगी। खादिम दरगाह ने गवर्नर को जियारत कराई और उन्हें तबर्रुक पेश किया। मेरे पास जो काम है उसमें कामयाबी की दुआ मांगी है, जम्मू कश्मीर अमन व अमान की दुआ मांगी है। लोग वहाँ बहुत अच्छे हैं, माहौल बहुत अच्छा था, एक चीज़ से बिगड़ गया है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ और मैं इस बात को जानता हूँ कि वहाँ अल्टीमेटली शांति कायम होगी। इंडिया और पाकिस्तान के मामले पे बोलने का मुझे मैंडेट नहीं है, वो सरकारें जाने, लेकिन कश्मीर में सब तरह के लोगों से हम लोग बातचीत करने को तैयार है कि मैं जो वहाँ मेन स्ट्रीम की पार्टीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बहुत इज्जत के साथ कि उनमें और टेररिस्ट में, उनमें और सेपरेटिस्ट में थोड़ा फ़र्क दिखना चाहिए। वो ऐसा हो रहा है कि जैसे सब एक हैं। चुनाव की वजह से बहुत ऐसी बातें ना बोलें जिससे अमन व अमान पे असर, इन द सेंस कि वहाँ चुनाव हुए हैं, एक भी 4 महीने में एक भी लड़का टेररिज्म में दाखिल नहीं हुआ है।
पथराव जो जनरली हर जुमे के बाद होता था वो बंद हो गया था। ये एक पाकिस्तान ने दबाव डाल के टेररिस्टों पे ये घटना कराई है, इसका हम उनको जवाब देंगे। अभी जवाब हुआ नहीं है। हुर्रियत के नेताओं पे बहुत बार एक्शन हुआ है जिनका जो एक तरह समझिए सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है, वो कोई भी है उस पर एक्शन। बीजेपी के एक वफ्द ने आज राजौरी में नौशहरा सेक्टर के सरहदी इलाकों का दौरा किया। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना की क़यादत में वफ्द ने नौशहरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पाकिस्तान की गोलाबारी में हुई तबाही का जायजा लिया। इस वफ्द में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा, साबिक नायब वज़ीर आला निर्मल सिंह और पार्टी के कई सीनियर लीडर शामिल थे। बीजेपी वफ्द ने मुतासिरीन से मुलाकात की और उनके मसाइल से आगाही हासिल की। इस मौके पर निर्मल सिंह ने वज़ीर आज़म के इक़दाम की सताइश की और कहा कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। वहीं रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि इलाके में इजाफी बंकरों की तामीर के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। एक विश्वास बना रहे और हमें बड़ी खुशी हुई कि बॉर्डर के लोग हिम्मत से खड़े हैं और उनका कहना है कि ये जो एक शुरुआत हुई है, हमारा फिक्र मत करें। एक बार जो है पाकिस्तान को, जो कि टेररिज्म का एक जो माँ बनी हुई है, वो आस्तीन के सांपों को उसने छुपा के रखा है, एक बार उसको कुचलना चाहिए। उनको लगता है कि बॉर्डर के लोगों को कि पूरा भारत जो है हमारे साथ खड़ा है और हम जो है इस पर डट के मुकाबला हम कर रहे हैं। 19,000 बंकर जो है वो आए थे, उनका काम तो शुरू हुआ है, लेकिन अब जब हम बॉर्डर के टूर पर हैं तो लोग कह रहे थे कि हमें व्यक्तिगत बंकर जो है मुझे भी चाहिए ताकि हम बॉर्डर ना छोड़ें और अपने अगर पाकिस्तान की फायरिंग भी होती है तो उस बंकर में शरण ले लें। हमने लोगों को विश्वास दिलाया है कि आने वाले दिनों में हम ये बात गवर्नर मोदी से तो करेंगे, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी और राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री है, जिन्होंने जो केंद्र सरकार ने हमें जो 19,000 बंकर दिए थे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि और ज्यादा बंकर जो है दिए जाए। आज बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह, जम्मू पूंछ के रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने पूंछ जिले के एरोसी पर 20 गांव सलूतरी का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान की जानब से की गई गोलाबारी के दौरान हलाक हुए अफराद खाना से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नुकसान का जायजा लिया। बीजेपी लीडरान ने आम लोगों को निशाना बनाने पर पाकिस्तान की मजम्मत की। घर में खड़े हैं जहां पर कल पाकिस्तान के गोलाबारी से 2 बच्चे जिनको शहीद कर दिया गया, एक उनकी मां शहीद हो गई, बाप जो है उसका टांग कट गई और बाकी जितने भी घर हैं ये सारे जो हैं डैमेज हुए हैं। भारत की फौज के साथ तो लड़ नहीं सकते आप। गरीब लोगों को, जो यहाँ ये सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है, आप इस्लाम की बात करते हो और सिविलियन को मारते हो, गरीबों को मारते हो और मुसलमान को मारते हो, उनके बच्चों को मारते हो। ये कौन सा इस्लाम है आपका? कौन सा जो है आप जिहाद की बात करते हो? तो आपको कड़ा जवाब दिया जाएगा। आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है और केंद्र में एक बड़ी मजबूत सरकार है, आपको जवाब दिया जाएगा। अब बाज आओ, नहीं बाज आओगे तो आपको जो है मुंह की खानी पड़ेगी, आपको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान इंसानियत का कातिल है, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अवाम का कातिल है। हिंदुस्तान की फौज से टक्कर लेने की तो पाकिस्तान में दम नहीं है। गरीब, मजलूम, मजदूर, किसान, गरीबों को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान का बहुत बुरा हशर होने वाला है। कांग्रेस के रियासती सदर जी ए मीर ने पुंछ जिले के एलओसी पर 20 गांव सलूतरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 2 रोज पहले गोलाबारी में मारे गए मोहम्मद यूनुस के रिश्तेदारों से मुलाकात की। याद रहे कि 2 रोज कबल गोलाबारी में एक ही खानदान के 3 अफराद मारे गए थे। जी ए मीर ने मारे गए अफराद की फातह ख्वानी की और अहल खाना को हुए माली नुकसान का भी जायजा लिया। इस मौके पर मीर ने हिंदू पाक से अपील की कि खित्ते में अमन कायम करने के लिए इकदाम किए जाएं। जो मेजर कैजुअल्टी हुई थी, ये तो है तो अफसोस की बात। लोगों का भी यही मानना है कि दोनों मुल्कों को बातचीत करनी चाहिए और आखिरकार हम 70 साल से इस तरह के हादसे झेल रहे हैं, आगे कब तक झेलना है। मरकज़ी सरकार ने काफ़ी दावे किए कि हमने बॉर्डरों पर स्ट्रॉन्ग बैंकर्स, काफ़ी तादाद हम भी अखबारों से सुनते रहे, मगर सुबह से लेकर जो हम इस बॉर्डर में अभी तक यहाँ घूम रहे हैं और किसी भी जगह पर यह व्यवस्था नहीं हुई है। तो ऐसे में जो लोग हमारे हैं बहुत परेशान हैं। मैं तो अपील करूँगा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी, जिन लोगों को नुकसान हुए
जिनको जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, इनको जल्द अज जल्द कंपनसेट करना चाहिए और हैवी कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के खातिर जान दे रहे हैं। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रविंद्र रैना का कहना है कि महबूबा मुफ्ती इंतखाबात के पेश नजर कश्मीरी आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। ताहम उन्होंने कहा कि पीडीपी सदर को अपनी कोशिशों में कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। अच्छा होता कि महबूबा मुफ्ती पुलवामा की इशरत मुनीर के घर जाती, अच्छा होता महबूबा मुफ्ती रजौरी के ददासन बाला के नसीर अहमद जो पुलवामा के शहीद हो गए सीआरपीएफ के जवान, उनके घर जाके अफसोस करती। लेफ्टिनेंट उमर फयाज के घर जाते, उनके घर जाने का टाइम नहीं है। और महबूबा मुफ्ती आज उन लोगों की बात कर रही हैं जिन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया, कश्मीर में बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है। वो कातलों के साथ है, वो चाहती है कि चंद वोटों की खातिर वो कश्मीर की आवाम को गुमराह करेगी। ऐसा जम्मू कश्मीर के आवाम समझ चुके हैं कि कातिल कौन है और हमारा हमदर्द कौन। रेलवे एडवाइजरी बोर्ड के साबिक रुकन नीतीश महाजन ने कई हिमायतियों के साथ बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी में मजीद लोग शामिल होंगे। और कुशल नेता हैं, आज उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है। हमारे लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी जो पहली कोशिश थी कांग्रेस मुक्त भारत, और अब कांग्रेस मुक्त जम्मू कश्मीर, इस प्रकार का हमारा प्रयास। बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर पाबंदी के मामले के हवाले से कहा कि इसके मिलिटेंटों के साथ करीबी रवाबित थे। गुप्ता ने हुकूमत के इस कदम की सताइश की। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इस डेमोक्रेसी का लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और आज मदरसों के माध्यम से एक एंटी इंडिया जो लोग हैं वो पैदा करने की एक वो फैक्ट्री लगाई हुई है। बहुत सराहनीय कदम, और भी बड़े कदम उठाने चाहिए और स्क्रीनिंग की जानी चाहिए कश्मीर में। आज जिस प्रकार के हालात कहीं ना कहीं सरकारों की गलतियां रही, उसके कारण से आज इस मकाम तक हम पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आतंकवाद मुक्त कश्मीर को हम बनाएंगे। बंसीलाल मट्टू हमारे बीच नहीं रहे। थिएटर, ड्रामा और टेलीविजन की दुनिया से वाबस्ता बंसीलाल गुज़श्ता रात इंतकाल कर गए। बंसीलाल मट्टू ने हजारों लोगों को अपनी अदाकारी से मुतासर किया है। उन्होंने अपनी अदाकारी से आने वाली नस्लों के लिए गहरी छाप छोड़ी है। उनके इंतकाल पर कई अदबी और सकाफती अंजुमनों ने बंसीलाल मट्टू के अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया। यकीन नहीं होता है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। ऐसे आदमी, ऐसे इंसान तो बिल्कुल लाखों साल, हजारों साल के बाद भी होगा। हम तो यही दुआ करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अच्छे अदाकार होने के साथ साथ जो बेहतरीन इंसान जो हमने उनमें पाया, मुझे लगता है ऐसा इंसान, ऐसा आर्टिस्ट शायद ही हम और पैदा कर सकेंगे। मेरी दुआ है कि उनकी रूह को सुकून मिले। एक सुनहरी एराज खत्म हो गया। मट्टू साहब के साथ हमारी बहुत पुरानी एसोसिएशन रही, एक इंस्पायरेशन रहे अपने यंगस्टर्स के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। आज मट्टू साहब नहीं हैं, बहुत ही दुख है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वो कश्मीर के घर घर की एक आवाज़ थी। मुझे याद है कि जब फारूक नाज़की साहब ने एक सीरियल किया था शबरन, अकबर चाचा किरदार, घर घर की आवाज़ थी वो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। जम्मू में जम्मू न्यूज़पेपर्स एडिटर्स गिल्ड ने शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने शहीदों के अहल खाना के साथ इजहार यकजहती किया। शहीद हवालदार रवि पाल की बीवा का कहना है कि ऐसे वाक़यात से उन्हें अपने शौहर की शहादत याद आती है। वाज़ेह के रवि पाल उड़ी हमले में शहीद हुए थे। न्यूज़पेपर्स एडिटर्स गिल्ड के सेक्रेटरी विशाल चोपड़ा का कहना है कि शहीदों के अहल खाना की मदद के लिए हम सबको सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन ने 5 वीर माता और वीर नारियों को नौकरी फराहम करने का भरोसा भी दिलाया है।
मार्टियर्स को श्रद्धांजलि दी जाए, उन्हें वीर नारीज और वीर माताज को सम्मानित करके, क्योंकि आज वीर माताज और वीर नारीज हमारा सच में एक सोसाइटी को आगे आने की ज़रूरत है, ताकि इनके जो घरों में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ डे बाय डे में जो इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं वो आके हम इनके सॉल्व कर रहे हैं। और कुछ ने आज ने आप अडॉप्ट भी किया है। और हमारे चेयरमैन ने आज श्री राज दलूजा जी ने उन्होंने आज 5 वीर नारीज और वीर माताओं को आज जॉब का भरोसा दिया और रिस्पेक्टेबल जॉब देने की बात कही है। जब 2016 में शहादत हुई थी मेरे पति की, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे तो आज की शहादत को देख के अपने दिन याद आते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ये जो शहादतें हो रही है ये उसी टाइम की शहादत हो रही है। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बांडीपुरा में आज रियासती कल्चरल एकेडमी की जानिब से शिराजा के रशीद नाज़की नंबर की रस्म रूनुमाई अंजाम दी गई। अदबी मरकज कमराज और लिटरेरी फोरम बांडीपुरा के ताउन से मुनक्किद की गई इस तकरीब में वादी के सरकर्दा अदीबों और शायरों ने शिरकत की। तकरीब की सदारत मुहक्किक और कलमकार प्रोफेसर बशर बशीर ने अंजाम दी। कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर अजीज हाजनी, अदबी मरकज कमराज के सदर फारूक रफी आबादी और रशीद नाज़की के फर्जंद मुबशिर सलीम नाज़की भी ऐवान सदारत में मौजूद रहे। तकरीब के दौरान अब्दुल खालिक शम्स और अब्दुल अहद हाजनी ने रशीद नाज़की नंबर पर तबसरे पेश किए। नंबर आज यहाँ मंजर आम पर आया और इसकी रस्म में रोनुमाई हुई। मैं समझता हूँ कि इस नंबर की ये सबसे बड़ी अहमियत यह है कि जो आने वाली नस्ल है, जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कश्मीरी जुबान अदब के बारे में तहकीक करने वाले हैं, उनके लिए अच्छा खासा मवाद फराहम हो जाएगा इस नंबर की वजह से। आज वाइल्ड लाइफ डे लाइव ब्लू वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट के थीम के तहत मनाया जा रहा है। रियासत भर में इस हवाले से तकरीबात का इनकाद किया गया। वहीं दाचिगाम नेशनल पार्क श्रीनगर में कायम डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की जानिब से कई तकरीबात का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कोशिश की गई कि जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और अहमियत के हवाले से बातचीत हुई। तकरीब के मौके पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद, सिविल सोसाइटी के अरकान और NGOs से वाबस्ता अफराद मौजूद थे। कि हम उनके बीच जो है वो चैलेंजेस एक बार फिर से डिस्कस करें, जो चैलेंजेस उनको उनके सामने आते हैं और उन चैलेंजेस को अचीव करने के लिए जो हम उनको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो वो उस चीज़ की जो है यहाँ पे बात हुई। इसके मजीद जो है हमें पता है कि हमारे इस दाचिगाम में बहुत सारी ऐसी एंडेंजर्ड स्पीशीज है जैसे हांगुल है, तो उनको बचाने के लिए आगे हमें कैसे इकट्ठे चल के जो है काम करना होगा या ताउन एक दूसरे के साथ करना होगा। डेमोक्रेसी डेवलपमेंट ट्रस्ट के कौमी सदर रामविलास वेदांती ने जम्मू में ट्रस्ट के कौमी कारगुजार सदर गोपाल काका जी के हमरा जम्मू में एक मीटिंग की सदारत की। 2 मरतबा मेंबर पार्लियामेंट रह चुके डॉक्टर रामविलास ने कहा कि रियासत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत पूरे मुल्क के लोग नरेंद्र मोदी को दोबारा वजीर आजम की शक्ल में देखना चाहते हैं। जनता चाहती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है, विश्व हिंदू परिषद चाहता है, बजरंग दल चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं और भारत का जनमानस चाहता है और इस देश का 80% मुसलमान भी चाहता है कि भारत माता के गौरव की रक्षा के लिए फिर से नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। सब प्रांतों में, अभी पंजाब में था, हिमाचल में था, सब लोगों के मन में भावना जगी हुई है कि यदि भारत माता के वैभव को बढ़ाना है, भारत माता के गौरव की रक्षा करना है, आतंकवाद को समाप्त करना है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है और तथा कथित देश के गद्दार नेताओं को सदा सदा के लिए राजनीति से अलग करना है, तो नरेंद्र मोदी को भारत का फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए। बीजेपी के रियासती तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि उन्होंने वस्ती और शिमाली कश्मीर से पार्लिमानी सीटों के लिए 3 नाम पार्टी के आलाकमान को रवाना किए हैं। वहां से जवाब आने का इंतजार है। अल्ताफ ठाकुर बारामूला में एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। ठाकुर ने कहा कि वो बहुत जल्द जनूबी कश्मीर से 3 नामों की फहरिस्त रवाना करेंगे और तीनों सीटों पर पूरी ताकत के साथ इलेक्शन में शामिल होंगे। पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, उसके लिए हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स या सीनियर लीडर्स है, जिनके पास कोई जिम्मेदारी है, उनको यहाँ तकलीफ दी गई थी इसलिए कि वो एक पैनल तश्कील दे जो हम स्टेट हेडक्वार्टर भेजेंगे और वहां से वो फाइनल करके आएंगे, क्योंकि ये बीजेपी में
इनर डेमोक्रेसी का सबसे हेल्दी साइन है कि यहाँ सारे मिलके कैंडिडेट की पैनल बनाते हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने जम्मू डिवीजन के तमाम सरकारी व निजी स्कूलों के लिए सरमाई तातीलात में 9 मार्च तक तोसी करने का ऐलान किया है। न्यूज 18 उर्दू पर जम्मू खित्ते से वाबस्ता वालिदैन की जानिब से ताज़ा बर्फबारी के चलते सरमाई तातीलात में तोसी करने की अपील की खबर नशर होने के बाद यह फैसला लिया गया है। सरमाई जोन के स्कूल 5 मार्च को खुलने थे, तहम खराब मौसमी हालात की वजह से हुक्काम को तातीलात में तोसी करनी पड़ी। तलबा के वालिदैन ने न्यूज 18 के साथ साथ हुक्काम का भी शुक्रिया अदा किया। उर्दू न्यूज वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी बात गवर्नर साहब तक पहुंचाई, उन्होंने फौर तौर पर हमारी बात पर अमल किया और बच्चों की छुट्टियां आगे बढ़ाई। हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। उर्दू के कॉरेस्पॉन्डेंट जो है उन्होंने बर वक्त जो है गवर्नमेंट मशीनरी तक ये पैगाम पहुंचाया कि यहाँ पर अभी मौसम जो है वो सही नहीं है कि ताकि बच्चे जो है स्कूल जा सकें, और गवर्नमेंट ने भी बाज़ाब्ता तौर पर सही वक्त ये डिसीजन लिया। शुक्रिया अदा करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू वालों का कि जिन्होंने हमारी जो ये बात है हेडलाइट की ऊपर पहुंचाई, तो जो है छुट्टियां बढ़ा दी गई। अब हमें इत्मीनान हुआ है और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बच्चे जो है मौसम ठीक होने पर स्कूल जाएंगे। सेक्रेटरी PWD खुर्शीद अहमद शाह ने जिला तरक्यात कमिश्नर बारामूला JNTU की मौजूदगी में थंडम करेरी और डंगीवुच रफियाबाद में 2 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों का संग बुनियाद रखा। मकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया का उनकी देरीना मांगों को पूरा करने के लिए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि बहुत जल्द दोनों प्रोजेक्टों पर तामीराती काम शुरू किया जाएगा। वहीं JNTU ने कहा कि इन कॉलेजों में जदीद सहूलियात मैसर रखने के लिए तमाम तर कोशिशें की जाएंगी। इस मौके पर R&B चीफ, मुतल्लिक़ अफसरान और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। सरकार ने फैसला किया है कि इसी साल, इसी एकेडमिक ईयर से यहाँ पर क्लासेस का काम शुरू होगा। इब्तिदाई मरहले में कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट होंगे और यहाँ पर इसी साल काम शुरू होगा। और सरकार ने पहले ही इस साल 1 करोड़ रुपया इस कॉलेज के लिए रखा है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि इसी साल कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू होगा और इसी साल क्लास वर्क का काम भी शुरू होगा। बांडीपुरा में आज अजस तहसील और हाजन तहसील में 2 नए डिग्री कॉलेजों का संग बुनियाद रखा गया। संग बुनियाद की रस्म एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामुन ने अंजाम दी। इस मौके पर DC बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा, ACR बांडीपुरा रियाज अहमद बेग, महकमे तालीम के आला अफसरान और दीगर लोग मौजूद थे। तकरीब के दौरान बताया गया कि दोनों कॉलेजों का तामीराती काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन असम्बली नज़ीर गुरेजी ने गुरेज और तुलैल के दरमानदा मुसाफिरों के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का मुतालबा किया है। नज़ीर गुरेजी का कहना था कि हिमाचल से आने वाले मजदूरों के अलावा बीमारों और तलबा की एक बड़ी तादाद गुरेज और बांडीपुरा में दरमानदा है और उन्हें सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। कई महीनों से जो है गुरेज के लोग, तिलेल के लोग जो हैं वो दरमानदा हैं, बांडीपुरा में, गुरेज में, मीरू में, बड़वाब में, कदलवान में, और उनके लिए IRCTC का इंतजाम नहीं किया जा रहा है। मैंने हाल ही में सिविल एविएशन कमिश्नर से बात की थी। उन्होंने मुझे वादा दे दिया था कि उनको अपने घरों तक पहुंचाया जाएगा, और जिनके इंटरव्यूज कई लोगों के मिस हो गए, कई बच्चों को एडमिशन लेना था जिनको गुरेज और नीरू और बड़वाब, कदलवान से आना था, लेकिन अभी तक वो बेचारे वो कसम पुर्सी की हालत में हैं। और साथ साथ में पेशेंट्स हैं, और हिमाचल में हमारे लोग काम कर रहे थे, 300-400 लोग, 500 लोग जो हिमाचल जाते थे और वो मई के महीने में आते, लेकिन बदकिस्मती से नामसाइब हालात की वजह से वो इस बार जल्दी आ गए और वो कसम पुर्सी की हालत में, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर चट्टानें खिसकने के वाकयात के बाद आज दूसरे रोज भी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर रही, जिसकी वजह से जवाहर टनल के दोनों अतराफ सैकड़ों मुसाफिर व मालबरदार गाड़ियां दरमानदा रहीं। शाहराह के लगातार बंद होने की वजह से काजीगुंड और दीगर मकामात पर दरमानदा मुसाफिरों और ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर बानिहाल रामबन स्ट्रेच में कुछ हद तक सड़क की मरम्मत के बाद कई गाड़ियां, जिनमें माल बरदार गाड़ियों और टैंकरों की खासी तादाद शामिल है, को कश्मीर की जानिब बढ़ने की इजाजत दे दी गई। हुक्काम ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि सफर पर जाने से कबल वो मुताल्लिका ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों से राब्ता कायम करें।
रामबन सेक्टर में मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को आज दूसरे दिन भी बंद रखा गया। शाहराह बंद रहने से उधमपुर में दर्जनों ट्रक्स दरमांदा हो गए। ये ट्रक्स सब्जियां, फल, ईंधन और दीगर जरूरी सामान से लदे हैं। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि जल्द से जल्द शाहराह खोली जाए। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि शाहराह खुलने में देरी होने से सब्जियां और फल सड़ जाएंगे और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। मिलती है ना, पानी मिलता है ना। यहाँ हमें 9 दिन हो गए सर, यहाँ उधमपुर में 9 दिन हो गए हमें उधमपुर में, अभी तक कुछ पता ही नहीं क्या हो जाएगा यार। चंद्रसेर पटन में आग की एक हौलनाक वारदात में 2 रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए। अगरचे मकामी लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन आग इस कदर भयानक थी कि कोई तदबीर काम न आ सकी। मकामी लोगों के मुताबिक जब तक महकमा फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ियां जाए मौका पर पहुंचती तब तक दोनों मकान राख के ढेर में तब्दील हो चुके थे। दोनों कुंबे खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। बताया जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से जाहिर हुई है। मुतासरीन ने इमदाद की मांग की है। अपील खासकर गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन वनस DC साहबस खासकर SDM साहबस कि अगर तिहंदिस का हेल्प वनस गम हेकन वन चल करान किस मौसमस मज बे कर अक लट जिंदगी हुंद आगाज तो गवर्नमेंट से डायरेक्शन पे मैं खुद यहाँ पे आया हूँ और हम इंश्योर करेंगे जो इनका रिलीफ केस है वो जल्द से जल्द फौरी तौर पे हम तो आज ही उसको प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे और जो उसके बरक्स उसके बगैर जो इनके लिए कुछ चीजें जो एडमिनिस्ट्रेशन अरेंज कर सकती है इनके रहने के लिए, कंबल हो गया, खाने पीने की चीजें जो अरेंजमेंट हम कर सकते हैं वो अवलीन फुर्सत में हम करेंगे। शिवरात्रि के मौके पर जम्मू के भगवान शिवा के पेरखों मंदिर में एक शानदार मेले का इनेकाद किया गया। मेले का इफ्तिताह डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने किया। इस मौके पर महकमा सेहत की जानिब से भक्ति और सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। टूरिज्म डायरेक्टर ने आवाम से अपील की कि मेले में जरूर शिरकत करें। मेले का आयोजन हुआ है यहाँ पर और पूरी जनता उमड़ के आई है। ये न केवल लोगों की एक धार्मिक और जो कल्चरल जो भावनाओं के साथ जुड़ा रहता है बल्कि एक मौका देता है सब लोगों को यहाँ पे आने के लिए। 2 छुट्टियाँ होंगी, प्रभु के दर्शन करेंगे और एक बड़ा स्ट्रेस फ्री माहौल में लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे। बहुत बड़ा दिन जो शिवरात्रि का, साल में एक दिन शिव की रात्रि माना जाता है, मंगल माना जाता है। यही अपेक्षा करते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए ये शिवरात्रि मंगलमय रहे और उनका आशीर्वाद जो है वो जम्मू प्रोविंस में रहने वाले हर एक जन को मिले। मैं आशा करता हूँ कि ये जम्मू वालों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा। कल एक महाशिवरात्रि के दिन लोग भोले शंकर जी के यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे, आशीर्वाद पाएंगे और आशा करते हैं कि जम्मू के लोग आशीर्वाद पाएंगे और खुशियाँ मिलेंगी इनको। जिला पुलवामा के सुना सामल इलाके में आज सुबह लोगों में उस वक्त तशवीश पैदा हो गई जब उन्होंने इलाके में एक तेंदुए को पाया। अगरचे मकामी लोगों ने तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की, ताहम तेंदुआ सफेदे के दरख्त पर चढ़ गया था। बाद में मकामी आबादी ने महकमा वाइल्ड लाइफ को आगाह किया। महकमा वाइल्ड लाइफ के अहलकारों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे। तेंदुए की मौजूदगी से सुना सामल और उसके मुल्हिका देहात की आबादी में काफी खौफ पाया जा रहा है। इससे कबल भी जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियां जिले में जंगली जानवरों की इंसानी बस्तियों का रुख करने के वाकयात रूनुमा हुए हैं, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए हैं। नमुजार फस्तस पे वो पे ओर नबर नान तो वो पान अतनस पे कर मे हमसायन फोन तो आए तो पे कोर तमो पुलिस कोर फोन, जंगलात वाले कोर फोन, वाइल्ड लाइफ वाले तो आए वनकस। नाजरीन, विंग कमांडर अभिनंदन पर पूरे मुल्क को फख्र है। अभिनंदन ने F-16 तैयारे को मार गिराया। अभिनंदन का मुल्क में वालहाना इस्तकबाल किया गया। रियासत में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर पाबंदी आयद कर दी गई। इंतखाबात के करीब आते ही महबूबा मुफ्ती ने पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। वो अपने ऊपर लगे दाग मिटाना चाहती हैं। दफा 35A के मामले ने लोगों को परेशान कर दिया है। वहीं गवर्नर एक मुंतखब हुकूमत की तरह पेश आ रहे हैं।
इन सब मामलों पर लड़ी शाह ने अपने खास अंदाज में तबसरा किया है। आप देखें लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। वापस घर आवा बिनंदन, वापस घर आवा बिनंदन, खर मुकदम को रुस द्रुस मुल्कान, खर मुकदम को रुस द्रुस मुल्कान, वापस घर आवा बिनंदन, Mig city wall MF16, Mig city wall MF16, सारे विद्युत मिसदाद तहसीन, सारे विद्युत मिसदाद तहसीन, पाम थवन तिमन सातन पीरन, पाम थवन तिमन सातन पीरन, वापस घर आवा बिनंदन, खर मकदम को रुस द्रुस मुल्कान, यपर लज जमात इस्लामी यसबैन, यपर लज जमात इस्लामी यसबैन, दपान यम करान अस आपोर लेन देन, दपान यम करान अस आपोर लेन देन, पोज क्या अपुज क्या खुदा जानन, पोज क्या अपुज क्या खुदा जानन, वापस घर आवा बिनंदन, खर मकदम को रुस द्रुस मुल्कान, महबूबा जी यवान बेय प्रोन राग, महबूबा जी यवान बेय प्रोन राग, मिटा बुनिया सांसरी सनदाग, मिटा बुनिया सांसरी सनदाग, Tikazin wall to the election, Tikazin wall to the election, वापस घर आवा बिनंदन, खर मकदम को रुस द्रुस मुल्कान, पचत्रु एयन कर परेशान लोग, पचत्रु एयन कर परेशान लोग, गगर सिंह पट आप तो तुक जुनतुक, गगर सिंह पट आप तो तुक जुनतुक, केसरी तलिया अब सोन गवर्नरान, केसरी तलिया अब सोन गवर्नरान, वापस घर आवा बिनंदन, वापस घर आवा बिनंदन, खर मकदम को रुस द्रुस मुल्कान, खर मकदम को रुस द्रुस मुल्कान, वापस घर आवा बिनंदन। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 4 लेनिंग का काम तामीराती काम जिला रामबन की आवाम के लिए बबाल जान बन चुका है। शाहराह की कुशादगी के लिए बिना प्लानिंग के किए जा रहे काम ने लोगों की जिंदगियां मुश्किल बना दी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 4 लेनिंग प्रोजेक्ट की तामीर रामबन बानीहाल सेक्टर में इस वक्त आवाम के लिए वबाल जान बन चुका है। शाहराह पर मिट्टी के तोदे गिरने का ना रुकने वाला सिलसिला और शाहराह के बंद रहने से हजारों मुसाफिरों की परेशानियां कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। रामसू सब डिवीजन का एक गांव तामीराती कंपनी HCC की गफलत शारी का शिकार हो गया है।
शाहरा को 4 गलियारों वाली सड़क बनाने का प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर से आवाम मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से खस्ताहाली का शिकार तो पहले से ही था, लेकिन HCC की इंजीनियरिंग और जारी तामीराती काम के दौरान आसपास की बस्तियों को नुकसान पहुंचने के बाद हुकूमत और इंतजामिया के लिए सवालिया निशान बना हुआ है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि HCC ओहदेदारान को कई बार मोमपस्सी के बारे में इत्तला दी गई थी, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। अवाम ने इंतजामिया से भी शिकवा किया कि वक्त पर सुनवाई न होने और इंतजामिया की लापरवाही की वजह से आज वो अपने ही शहर में माइग्रेंट्स की जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। ये नेग्लिजेंसी है, शायद गवर्नमेंट की है या उन कंपनी वालों की, उन्होंने पीछे की तरफ कटाई की है और इससे सारा गांव नीचे आ रहा है, बह रहा है। ये पक्की जगह थी लेकिन हिल चुका है। यहाँ के लोग बड़ी मुश्किलात में हैं, तो लिहाजा अब ये इंतजामिया से मैं अभी अपील करता हूँ कि यहाँ के लोगों की तरफ से कि यहाँ पर आए, जायजा ले और आइंदा के लिए हमें आगे गाइडेंस करे कि क्या करना है आगे। 40 घरों पर मुश्तमिल गांव के तकरीबन 13 घरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहीं बाकी इलाके जिनमें बिजली तरसीली लाइन के टावर समेत उनके बागात को भी सख्त खतरा लाहिक है। अवाम ने इंतजामिया से अपील की है कि उनकी मुश्किलात का अजाला करने और इन्हें किसी दूसरी महफूज जगह मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए जाएं। सबसे पहले हमने जो HCC कंपनी है उनको हमने पहले अवेयर ऑलरेडी किया था कि यहाँ पर जो पहले यहाँ की ये जो पस्सी है ये मोमपस्सी के नाम से जानी जाती है। अरसा 10, 15, 20 साल से पहले ये बहुत बड़ी पस्सी हुआ करती थी, जो पूरा मतलब जम्मू कश्मीर की जो ट्रैफिक थी वो जाम रहती थी एटलीस्ट एक हफ्ते तक। फिर बोला कि इस तरह की यहाँ की हालात है, आप इस तरह से काम नहीं करो, यहाँ साइड पे आगे से फ्लोर पे ले लो यहाँ का रोड। और इन्होंने कहा कि हमारी इंजीनियरिंग जो है हमने पास कर दी पहले से ही और हम इसको ऊपर जो गाँव जो है इसको डैमेज होने नहीं देंगे। और आज यही हाल है, हर गांव एटलीस्ट 100 घर है जो बेघर हो गए हैं। गुज़िश्ता दिनों हुई भारी बारिशों के दौरान आबादी के मकानों को सख्त नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद अवाम के मुख्तलिफ वफूद ने जिला इंतजामिया को अपनी मुश्किलात से वाकिफ कराया। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने इस ज़िम्न में एक कमेटी भी तश्कील दी है। कमेटी नुकसान का जायजा लेने और मुतासिरा लोगों को मुतबादिल जगहों पर मुंतकिल करने के इक़दाम करेगी। SDM रामसू ने मौके का जायजा लिया और वो इस हवाले से टीम को रिपोर्ट पेश करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू ने मसला जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन की नोटिस में भी लाया, जिस पर उन्होंने कहा कि मामला उनकी नोटिस में है और वो इस जगह का दौरा जल्द करेंगे। इसके अलावा दूसरी जगह पर मुंतकिल करने वाले कुंभों को मुनासिब किराया भी फराहम किया जाएगा। मैंने देखा कि यहाँ 8 से 10 घर जो हैं वो बिल्कुल क्रैक हो चुके हैं और वो खतरे में हैं। अगर खुदा ना करे कि ज़्यादा बारिश हो जाए या ज़लज़ले का ही कोई झटका आ जाएगा तो ये घर जो है इमीडिएटली डेंजर में है। इसी साहब इसके बारे में बड़े पर्टिकुलर हैं। उन्होंने एक कमेटी बना रखी है, कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और गवर्नमेंट इस सिलसिले में जो है ज़रूर कोई ना कोई डिसीजन लेकर इनकी हेल्प करेंगे सब लोग। उन लोगों से भी यही गुजारिश है कि वो पैनिकी न हो जाए, उनके लिए हम मुनासिब बंदोबस्त कर लेंगे। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि उसमें मैं खुद भी जा रहा हूँ और मेरा कलेक्टर जो हमारा ADM है यहाँ बशारत साहब, वो भी वहाँ मौके भी जा रहे हैं। जो भी नेग्लिजेंस हो, कुछ भी हो, तो वो मौके पे जा के ही देख लेंगे और जो जायज़ इक़दाम होंगे वो लिए जाएंगे। मकामी लोग चाहते हैं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर 4 गलियारों वाली सड़क की तामीर मुकम्मल करके आवाम को पेश आने वाली मुश्किलात से निजात मिल सके। लेकिन सवाल तामीराती कंपनियों और इसकी इंजीनियरिंग पर उठता है कि किस तरह माहौलियात और बस्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सवाल इंतजामिया से भी है कि वो किन बुनियादों पर तामीराती कंपनियों को प्रोजेक्ट की तकमील कराना चाहती है, बस्तियां उजाड़कर या फिर आवाम को साथ लेकर। ये सिर्फ आने वाला वक्त ही बता सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट।